फिटेड कुर्ते की स्टिचिंग की शुरुआत करेंगे। ये कुर्ता फिटेड कुर्ता विथ डार्ट इस तरह से स्टिच करके बनाएंगे। कुर्ता का यहाँ पर बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है और उसको फ्रंट पार्ट के लिए फोल्ड करके रखा हुआ है। ये कुर्ते का बॉटम पार्ट है, ये हिप लाइन है, ये वेस्ट लाइन है जहाँ पे डार्ट भी ड्रॉ की हुई है, और ये आर्म होल है, नेक लाइन है। इस तरह से बैक पार्ट का मेज़रमेंट जो है साइड सीम वगैरह का सारा मेज़रमेंट सेम है। पहले इसको मार्किंग करके कट कर लेंगे और उसके बाद फ्रंट आर्म होल शेप, फ्रंट नेक लाइन और फ्रंट का डार्ट जो 1 इंच नीचे आना है वो बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट नेक शेप थोड़ा डीप 6 इंच, फ्रंट आर्म होल शेप और डार्ट 1 इंच नीचे फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया। आप कट करेंगे। किसी भी एक पार्ट में साइड सीम की मार्किंग कर लें। बस्ट लाइन पे, चेस्ट लाइन पे 1 इंच, वेस्ट लाइन पे 1 इंच और हिप लाइन पे आधा इंच की मार्किंग करें। दोनों तरफ कर लें, फ्रंट या बैक के किसी भी दोनों पार्ट में दोनों तरफ कर लें इस तरह से मार्किंग। मैंने बैक पार्ट में की हुई है। फ्रंट पार्ट में मैं साइड सीम पॉकेट लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर साइड सीम की मार्किंग नहीं की है। साइड सीम पॉकेट लगाना सीखना है कुर्ते के लिए तो आप बेसिक A42 वीडियो देखिए, जिसमें कुर्ती में आप साइड पॉकेट लगा सकते हैं। पर 3/4 लेंथ स्लीव के लिए मार्किंग कर दी है और अब इस तरह से स्लीव की कटिंग करेंगे। 2 स्लीव कट करेंगे। स्लीव में फ्रंट आर्म होल शेप कट करने के समय ये ध्यान रखें कि या तो ये स्लीव दोनों तरफ से, जैसे ये सीधा है और ये भी सीधा है 2 स्लीव, या फिर दोनों अंदर की तरफ रॉन्ग साइड है। इस तरह से होने से एक स्लीव लेफ्ट को कट होगी और एक राइट साइड को कट होगी, नहीं तो दोनों स्लीव एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन, एक ही स्लीव के लिए कट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट और बैक पार्ट के नेक स्ट्रिप के लिए, ये नेक स्ट्रिप हम कंटिन्यूअस कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4.5 का फोल्ड लगाया है। जैसे कि हमारे 3 इंच नेक विड्थ है और उसमें 1.5 इंच स्ट्रिप की विड्थ होगी, पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच होगी, तो कुल 4.5 इंच की फोल्ड लगाई है। और ये नीचे पट्टी की विड्थ के लिए 1.5 इंच की विड्थ लगाई है। और इस तरह से हम आउटलाइन मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट का आउटलाइन है और ये बैक पार्ट का। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमें इस तरह से पट्टी नहीं रखनी है। ये जो एक दूसरे के ऊपर करीब 1 इंच लैप हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये पट्टी जो है जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधा इंच हमारा शोल्डर पे चला जाएगा कपड़ा और आधा इंच ये यहाँ पे स्ट्रेच होकर के ये शोल्डर पे अच्छी तरह से बैठेगी पट्टी और ये शोल्डर से स्लिप नहीं होगी नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये मार्क कर लें। ये हो गया। ये बैक पार्ट का है इसलिए यहाँ पर मैं B मार्क कर देती हूँ, क्योंकि दोनों राउंड शेप है। और ये फ्रंट पार्ट का है इसलिए F मार्क कर देते हैं। और अब ये 1.5 इंच चारों तरफ से शेप के हिसाब से मार्क करके ये स्ट्रिप कट करेंगे। डार्ट मार्किंग के लिए फ्रंट या बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखें। ये 2 लेयर है कि रॉन्ग साइड ऊपर रखें। ऊपर रखने के बाद आपको 2 कार्बन शीट चाहिए होगी डार्ट ड्रॉ करने के लिए। शीट को इस तरह से रखेंगे, ऊपर वाले पार्ट पर, एक पार्ट पर इस तरह से और नीचे वाले पार्ट पर इस तरह से। प्रिंटेड वाला पार्ट ऊपर रहेगा और इसके ऊपर आप डार्ट इस तरह से रख दें। पेपर पैटर्न जो है उस तरह से रख देंगे और इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्केल रखेंगे और स्केल रखने के बाद पेंसिल से या पेन से डार्ट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके मार्किंग करें ताकि दोनों तरफ मार्किंग आ जाए। इसके बाद आप पेपर हटाएंगे, कार्बन हटाएंगे तो इस तरह से डार्ट मार्किंग एक तरफ और दूसरी तरफ भी इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से डार्ट मार्किंग फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के दोनों तरफ
एक साथ डॉट मार्किंग कर सकते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले फ्रंट और बैक का डॉट स्टिच करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट का इस तरह से डॉट स्टिच कर लिया है। ये रॉन्ग साइड है, ये दूसरे पार्ट का राइट साइड है। बैक पार्ट के शोल्डर पार्ट को इस तरह से मैच कर लेंगे पिन के साथ और इसको आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। एज से हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। इन केस अगर शोल्डर प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, नेकलाइन पे बराबर रखेंगे और अगर छोटा बड़ा है तो आर्म होल की तरफ रखेंगे, जिससे कि इसको ट्रिम कर सकते हैं। नेकलाइन पर नेक शेप खराब ना हो, इसलिए नेकलाइन पे बराबर रखेंगे। पहले सिलाई करेंगे और उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाला ट्रिम करेंगे। शोल्डर सीम लाइन को प्रेस कर देंगे और इसको आगे की तरफ फ्रंट नेकलाइन की तरफ रखेंगे, फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको अब ट्रिम करेंगे। नेक स्ट्रिप बिठाने के लिए फ्रंट और बैक के सेंटर पर, नेकलाइन के सेंटर पर इस तरह से छोटा नॉच कट करेंगे। सेम नेक स्ट्रिप पर भी कट करेंगे। नेक स्ट्रिप को सबसे पहले फ्रंट के और बैक के सेंटर पर मैच कर देंगे नॉच के साथ और इस तरह से पिन करेंगे। ये पिन कर लेने के बाद शेप के साथ स्ट्रिप को बिठाते जाएंगे। ये फ्रंट पार्ट का शेप के साथ बिठा रहे हैं और इसको पिन करते जाएंगे। एजेस प्रॉपरली मैच करें शेप के साथ। ये फ्रंट का एक तरफ मैं कर रही हूँ। ये हम थोड़ा शोल्डर तक पहुँच गए हैं और इसी तरह से इसी लाइन पे बैक का भी करते चलेंगे। ये बैक की नेक स्ट्रिप पे पिन कर रहे हैं। जब आप शोल्डर पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमने 1 इंच शॉर्ट रखा था, अगर आपको याद हो तो नेक पट्टी कट करने के लिए, तो जैसे ही हम ये बैक का शेप और ये फ्रंट का शेप मैच करेंगे तो ये शोल्डर पे ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। छोटा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेच होकर फिट हो जाएगा। और इसको अब शोल्डर सीम को फ्रंट की तरफ रखेंगे और इसको पिन लगाएंगे। इसी तरह से नेकलाइन के दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी तरह से पिन करेंगे। जैसे नेक स्ट्रिप पर पिन लगा दी है और अब इसकी सिलाई करेंगे। लाइन की स्टिचिंग हो गई है। अब इस वे जहाँ राउंड है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और अब इस स्ट्रिप को टर्न करना शुरू करेंगे। तो पहले सीम प्रेस कर दें अच्छी तरह से। नेकलाइन अच्छी तरह से फिनिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रेस का हाईलाइट पार्ट होता है। तो बहुत अच्छे से नेक फिनिश करें। पहले सादी पट्टी लगाना सीख लें। सादी फिनिशिंग, सिंपल जो हम ये स्ट्रिप लगा रहे हैं, इस तरह से अगर प्लेन स्ट्रिप लगानी अच्छी तरह से आ जाएगी तो फिर बाद में तरह तरह की नेकलाइन फिनिशिंग कर सकते हैं। ये राइट साइड है कुर्ते का। अब इसको हम पलट लेते हैं, ये रॉन्ग साइड में आ जाएगा। रॉन्ग साइड में सेंटर से ही स्ट्रिप को फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये टर्न करना शुरू करेंगे। कोशिश करें कि ये जो नेकलाइन का में पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा सा इधर आ सकता है, लेकिन स्ट्रिप का पार्ट उस तरफ दिखाई नहीं देना चाहिए राइट साइड में, इस तरह से। तो कोशिश करें कि ये जो नेकलाइन वाला पार्ट है इस तरह से आ जाए, जिससे स्ट्रिप सीधे तरफ राइट साइड में बिल्कुल दिखाई न दे। और इस स्ट्रिप को फोल्ड करते जाएंगे। फिनिशिंग करने के लिए भी स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में, और ये विड्थ आपको कितना चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर पहले सेंटर में पिन लगाएंगे, फ्रंट के और बैक के दोनों के। इसके साथ ही अब इस शेप को मेंटेन करते चलेंगे और स्ट्रिप की फोल्डिंग की विड्थ हमने शुरू में कितनी रखी है उसी को मेंटेन करना है।
और इस तरह से ये फोल्ड करके पिन लगाते जाएंगे। हाथ की सुई से कच्चा टाका भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से आपकी सुविधा अनुसार आप इस स्ट्रिप को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रंट और बैक के शेप को पहले मेंटेन कर देते हैं, फोल्ड करके स्ट्रिप को पिन लगा देते हैं और उसके बाद में शोल्डर पे बाद में आते हैं, जहाँ पर ये पट्टी स्ट्रेट है और थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेच हो जाती है। आप अगर ये पट्टी आप ज़्यादा चौड़ी लग रही है तो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, ट्रिम करके नैरो करके भी फोल्ड करके फिनिश कर सकते हैं। इसको फोल्ड कर लेने के बाद इसको हाथ की सुई से हेमिंग से फिनिश करेंगे। लाइन को हेमिंग के साथ फिनिश कर दिया है। ये रॉन्ग साइड से है और ये राइट साइड से भी आप देख सकते हैं कि हेमिंग बहुत फाइन हुई है। हेमिंग सीखने के लिए आप बेसिक नंबर 1 वीडियो देख सकते हैं मेरा, जिसमें हाथ की सिलाई सिखाई गई है, जिसके अंदर हेमिंग किस तरह से करना चाहिए ये भी एक लेसन के अंदर है। ये राइट साइड से हेमिंग दिखाना चाह रही हूँ। तरह तरह की नेकलाइन फिनिशिंग देखने के लिए बेसिक A20 नंबर वीडियो देखिए। तरह तरह के नेकलाइन फिनिश करना पाइपिंग के साथ, स्ट्रिप के साथ, लेस के साथ और भी बहुत सारे तरह के नेकलाइन फिनिशिंग के वीडियोस है। स्लीव के बॉटम को 2 बार इस तरह से 1/4 इंच और 1/4 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये स्लीव के सेंटर पार्ट को फोल्ड कर रही हूँ मैं, बॉटम का सेंटर पार्ट है ये। और अब इस तरह से ये फोल्ड करके पिन लगाएंगे और इस पर 2 पैरेलल सिलाई करेंगे, एक इस फोल्डेड एज पर और एक इस एज पर। स्लीव की स्टिचिंग करने के पहले यहाँ पर साइड सीम पॉकेट स्टिच कर लिया है मैंने। इस साइड सीम पॉकेट कुर्ती में, वुमेंस कुर्ती में या शर्ट में स्टिच करने के लिए बेसिक A42 वीडियो देख सकते हैं। स्लीव बिठाने के लिए स्लीव के सेंटर पार्ट पे इस तरह से नॉच कट करेंगे और ये देखेंगे कि ये फ्रंट पार्ट है, तो ये फ्रंट स्लीव का भी फ्रंट पार्ट होना चाहिए, फ्रंट आर्म होल शेप होना चाहिए, बॉडी का भी और स्लीव का भी। इस तरह से रखेंगे। रख लेने के बाद स्लीव को टर्न कर दिया है और इसको शोल्डर सीम के साथ मैच करेंगे। शोल्डर सीम फ्रंट पार्ट की तरफ ही होगा। ये नॉच और शोल्डर सीम को इस तरह से मैच करेंगे और पिन लगाएंगे। ये पिन लगाने के बाद फ्रंट पार्ट का साइड पार्ट मैच करेंगे और पिन लगाएंगे। इसके बाद ये फ्रंट पार्ट और साइड पार्ट दोनों को पकड़ लेंगे एक साथ और बीच का जो हिस्सा है वो पार्ट आर्म होल का, बॉडी और स्लीव का मैच करेंगे और पिन लगाएंगे। ये बीच का जो अभी हमने मैच किया ये और साइड पार्ट को मैच करेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी इनके बीच में एक पिन लगा देंगे। क्योंकि ये बहुत ही कर्व पार्ट है इसलिए एजेस मैच होना चाहिए, खींचना बिल्कुल नहीं है, ये आराम से मैच होगा। अब ये जो सेंटर पार्ट वाला और शोल्डर वाला मैच करेंगे, इस तरह से एजेस मैच कर लेंगे और पिन लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट का हो गया है। इसी तरह से बैक पार्ट का भी करेंगे। पहले एंड मैच कर देंगे, साइड सीम वाला पार्ट ये इस तरह से मैच करेंगे और इसके बाद ये साइड सीम वाला पार्ट और शोल्डर वाला पार्ट ये दोनों को होल्ड करेंगे। ये दोनों को होल्ड करके जो बीच वाला पार्ट है आर्म होल शेप का, स्लीव और बॉडी का, उसको मैच करके पिन लगाएंगे और फिर फ्रंट पार्ट की तरह इस पार्ट को और साइड सीम पार्ट को मैच करेंगे और यहाँ पर आर्म होल शेप को
मैच करेंगे और पिन लगाएंगे। इसी तरह से इस सेंटर पार्ट को और शोल्डर पार्ट को मैच करेंगे और पिन लगाएंगे। जो लोग पहली बार स्लीव लगा रहे हैं या स्लीव लगाने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग सिलाई की शुरुआत शोल्डर से कर सकते हैं। शोल्डर पार्ट से किसी भी एक तरफ फ्रंट या बैक की तरफ स्टिच करें और डबल स्टिच के साथ शोल्डर पे आ जाएं और कंटिन्यूअस दूसरे पार्ट की तरफ स्टिच करें और फिर डबल स्टिच के साथ वापस शोल्डर पे आके सिलाई को ख़त्म करें। स्टिच करते समय बॉडी पार्ट को ऊपर रखेंगे तो स्लीव के आर्म होल शेप के साथ बॉडी का जो पार्ट है आर्म होल शेप बराबर मैच होता हुआ अच्छी तरह से फिनिश होगा। स्लीव की स्टिचिंग हो गई है, दोनों स्लीव की स्टिचिंग हो गई है। अब साइड सीम करेंगे। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जहाँ पर पूरा हमारा मार्किंग किया हुआ है पहले से साइड सीम के लिए, और दूसरी तरफ पॉकेट तक यहाँ ओपन तक साइड सीम करेंगे और उसके बाद बहुत थोड़ा सा नीचे करीब 1 इंच यहाँ पर और साइड सीम करेंगे। ये पॉकेट की स्टिचिंग छोड़ देंगे इतना सा। उसके बाद स्लिट के लिए ओपन है। स्लिट के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 1/2 इंच की हमारी मार्किंग है, ये जब हम साइड सीम करेंगे तो इसको इस तरह से घुमाएंगे नहीं, यहीं पर छोड़ देंगे और यहीं पर बैक स्टिच करके इसको क्लोज करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में इस तरह से हमने साइड सीम की मार्किंग कर ली हुई है। यहाँ पर स्लीव के लिए ये जो हमारा आर्म होल पे 1 इंच है फ्रंट या बैक पार्ट में, इसको हम धीरे धीरे लाके इधर स्लीव पे आधा इंच ही रखेंगे और इस तरह से मिला करके साइड सीम की मार्किंग करेंगे। लेंथ वाली स्लीव में 1/2 इंच काफ़ी होता है साइड सीम के लिए। ज़्यादा सीम लाइन रखने से वो हाथ में इरिटेट करता है, इसलिए आधा इंच काफ़ी होता है 3/4 लेंथ या फुल लेंथ स्लीव के लिए। साइड सीम हो जाने के बाद हिप लाइन पे जो यहाँ पर 1/4 1/2 इंच के करीब साइड सीम हमने छोड़ दिए, यहाँ से स्लिट ओपन फिनिशिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए सीम लाइन को इस तरह से स्प्रेड करेंगे और इसके पैरेलल जितनी हमारी साइड सीम है उसी के पैरेलल इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसको और एक बार फोल्ड करेंगे। 1/4 इंच 2 बार इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और ये स्लिट की फोल्ड इस तरह से आएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर बराबर फोल्ड आएगा। इस तरह से दोनों भागों को फोल्ड करके पिन लगाएंगे। साथ ही ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो सीम लाइन वाला पार्ट है, इसको थोड़ी दूर तक ऊपर फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करके पिन लगाएंगे। इस तरह से पिन लगाने के बाद एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम इस स्लिट को फोल्ड करते हुए नीचे तक आते हैं, इस कॉर्नर तक आ जाते हैं, बिल्कुल बॉटम फ्लेयर की भी एक साथ ही फोल्डिंग और स्टिचिंग होगी। तो बॉटम फोल्ड को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए आएंगे, क्योंकि ये ऊपर से हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ ही ये नीचे बॉटम फ्लेयर वाला जब हम पार्ट फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट नीचे की ओर चले जाएगा, ये ऊपर रहेगा और ये पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और पिन लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये पार्ट फ्रंट की तरफ बाहर न दिखाई दे। जैसे हम ये बॉटम वाला पार्ट फोल्ड करते चले जाएंगे तो ये फोल्ड करने के साथ जब हम इसको फोल्ड करेंगे और बाद में ये फोल्ड करेंगे तो साइड्स वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो ये उल्टा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसके लिए पहले से ही इस साइड स्लिट को, ये साइड स्लिट है, इसको फोल्ड करके इस तरह से पिन लगा लें ताकि दोनों तरफ के जो कॉर्नर्स है
बॉटम के वो बराबर आए। ये इस तरह से करेंगे तो ये साइड वाला पार्ट नीचे चला गया और ये बॉटम वाला पार्ट ऊपर की ओर आ गया, ये फोल्ड। तो ये मिस ना हो जाए इसलिए पहले से ही पिन लगा लेंगे। ये दोनों तरफ इसी तरह से आएगा। ये साइड सीम वाला पार्ट नीचे है और बॉटम फ्लेयर वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से पहले से पिन लगा लें। स्लिट की स्टिचिंग के लिए जो हमारी ये फोल्ड है इतना ही हमने ऊपर से सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई शुरू करने के लिए हम इस पार्ट से सिलाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे पहले। मैं हाथ से इसलिए चला रही हूँ कि आपको आसानी से दिखाई दे। और इस तरह से हम बिल्कुल एज पे ये निडल आ जाती है। इस तरह से इस फोल्डेड एजेस पर बिल्कुल सिलाई करते चलेंगे। ये सिलाई एक तरफ कोई फ्रंट या बैक पार्ट का साइड सिलाई होगा, इसके साथ ही ये बॉटम पार्ट सिलाई होगा। ये बॉटम पार्ट सिलाई होने के साथ दूसरे तरफ का साइड सीम होगा और दूसरे साइड सीम होने के साथ हम दूसरे पार्ट के साइड स्लिट पे आ जाएंगे और वापस आप यहीं पर आकर के सिलाई को ख़त्म करेंगे और जहाँ से हमने शुरू की थी सिलाई वहाँ से इसको क्रॉस करके ख़त्म करेंगे। कुर्ते की सिलाई कंप्लीट हो गई है और इस तरह से ये कुर्ता दिखाई देगा कंप्लीट होने के बाद। इस तरह से कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। और ये मैं फिट दिखाना चाहती हूँ। स्लीव लेंथ अच्छी आई है और नेकलाइन भी अच्छा बैठ गया है और डार्ट के पॉइंट्स भी बहुत अच्छे बैठे हैं और इसी तरह से बैक पार्ट में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से कुर्ता, फिटेड कुर्ता इस तरह से आप बना सकते हैं।